अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। और हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए और मज़ा लीजिए हॉरर स्टोरी का। चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी। यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनके नाम राहुल, मयंक, लोकेश और रवि थे। वे चारों एक सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन वे इकट्ठे होकर कहते हैं, यार कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वे किसी गांव के जंगल में एक एडवेंचर करेंगे। सभी दोस्त इस बात पर सहमत हो जाते हैं। वे एक गांव जिसका नाम छावर पहाड़ी था, उस गांव में घूमने का प्लान बनाते हैं। सुबह होते ही वे चारों दोस्त अपने सामान को जमाते हैं और गांव की ओर अपनी कारों में बैठकर निकल पड़ते हैं। चारों दोस्त शाम तक गांव में पहुंच जाते हैं और गांव वालों से कुछ सलाह मशवरा करते हैं। वो गांव में यहाँ वहाँ घूम रही होती है तो कुछ गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे बाबूजी कौन हो और कहाँ से आए हो हमारे गांव में। तो वे चारों दोस्त बताते हैं, हम इस गांव में वो जंगल है, उस जंगल में कैंपिंग के लिए आए हैं। जब वे चारों दोस्त उस जंगल के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों के चेहरे पर डर की एक सिकन साफ झलक आती है। उनके चेहरे पर डर को स्पष्ट देखा जा सकता था। गांव वाले घबरा जाते हैं। गांव वाले उन्हें जंगल की ओर रात में जाने को मना करते हैं। वो कहते हैं, यह जंगल जीता जागता मौत का कब्रिस्तान है। आज पूर्णिमा की रात है और आप ये भूल बिल्कुल मत करना। इस जंगल में रात को किसी भी कीमत पर नहीं जाना। इस जंगल में रात को किसी भी कीमत पर मत जाना, वरना इस जंगल में जो भी गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। वो कहते हैं, आज पूर्णमासी की रात है और ये रात जंगल की बेहद खौफनाक रात होती है। इस रात को जो भी इस जंगल में गया है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। सिर्फ आई है तो उसकी हड्डियाँ। ये जंगल नहीं बल्कि एक मौत का जीता जागता कब्रिस्तान है। तभी उनके पास गांव का एक मुखिया आता है जो उस गांव का सरपंच भी था, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम उनको चेतावनी देते हुए कहता है, आप उस जंगल में जाने की भूल कर रहे हो। तभी उनके पास राजवीर नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति उनके पास आता है और वो कहता है, देखिए भाई साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर। मेरी थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। चारों दोस्त उस राजवीर नाम के व्यक्ति को देखते हैं। वो राजवीर देखने में एकदम हट्टा कट्टा और बलशाली लग रहा था। उसने धोती कुर्ता पहने हुए थे। रवि कहता है, क्यों नहीं, आप भी हमारे साथ चल सकते हो। आप इस जंगल से भली भांति परिचित हो, आप हमें गाइड कर देना। तो राज कहता है, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मैं जानता हूँ इस जंगल में मौत कहाँ मंडराती है और कहाँ नहीं। आपको सही सलामत रखने की जिम्मेदारी मेरी है। राज और वे चारों दोस्त रात के वक्त कैंपिंग के लिए गांव के जंगल की ओर निकल जाते हैं। गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल के बीच राज और वे चारों दोस्त कैंपिंग के लिए गए थे। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस जंगल के चारों ओर घने पेड़ों की एक चादर बिछी हुई थी। पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था। वे सभी कैंप लगाने की तैयारी कर रहे थे। जब उनका कैंप लग गया तो वे कैंप में अंदर आते हैं और आपस में अपने कॉलेज की और उस जंगल की बातें करने लगते हैं।
जैसे ही रात गहराने लगी, अजीबोगरीब आवाजें उनके कानों में पड़ने लगती हैं। तभी राहुल को वहां पर एक डरावनी चीख की आवाज सुनाई देती है। राहुल ने जोर से कहा, क्या तुम लोगों ने वो सुना? लेकिन उससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक भयानक चीख उनके दिलों को दहला गई। उन पांचों की डर से हालत पतली हो गई। मयंक बोलता है, शायद किसी जंगली जानवर की आवाज है, और मैंने सुना है जंगली जानवर आग से डरते हैं। यह कहते हुए मयंक जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। राजवीर कहता है, मैं भी अभी आता हूँ, थोड़ा हल्का हुआ हूँ। ऐसा कहकर वो भी राहुल के पीछे चला जाता है। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी, जिसने उन तीनों दोस्तों के दिलों में एक दहशत पैदा कर दी। वो चीख राहुल की थी। राहुल जंगल में लकड़ी ढूंढने गया था। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। वे राहुल के बारे में सोचने लगते हैं। रवि कहता है, हो ना हो राहुल के साथ कुछ न कुछ तो घटित हुआ है। वे राहुल को आवाज देती है, लेकिन वापसी में उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। राहुल जंगल में लकड़ी ढूंढने गया था और अब वह जंगल से लापता था। वे तीनों सोचते हैं, कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं, या कहीं राजवीर ने राहुल को कुछ कर तो नहीं दिया। डर से कांपते हुए बाकी तीनों दोस्त उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। मयंक जंगल में उनसे बिछड़ जाता है। जंगल में अंधेरा घना हो रहा था और हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था। अचानक मयंक ने वहां पर एक विशालकाय जानवर को देखा। जो विशालकाय जानवर राहुल को अपने कंधों पर लेकर कहीं जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मयंक उस विशालकाय जानवर के पीछे चला जाता है, ये देखने के लिए कि ये राहुल ही है या कोई और है। तभी वो जानवर एक छलांग लगाकर जंगल में कहीं गायब हो जाता है। मयंक अपने दोस्तों को आवाज देता है, पर कोई भी दोस्त उसकी आवाज नहीं सुनता है। तभी जंगल में थोड़ी दूर उसे किसी की एक आकृति दिखाई देती है। मयंक सोचता है कि कहीं ये कोई मेरा दोस्त तो नहीं। वो आवाज देता है, अरे कौन है? लोकेश, रवि, अरे राजवीर, अरे कौन है यार? और मयंक उस आकृति की ओर देखकर कहता है, अरे इस जंगल में कुछ अजीब है। मैंने यहाँ पर किसी भयानक जानवर को देखा है, पर उस आकृति की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसे देखकर मयंक थोड़ा से हिम जाता है। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होता है। वो अपने मन में कहता है, ये तीनों मेरे दोस्त नहीं हो सकते, कुछ तो गलत है यहाँ पर। इतना सोचकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वो जानवर छलांग लगाकर मयंक के सामने आ जाता है। मयंक देखता है वो जानवर करीब 10 फुट ऊंचा था। उसके पूरे शरीर पर बाल आ रहे थे। मयंक देखता है वो जानवर एक आदमखोर भेड़िया है, जिसकी आंखें लाल रंग की थी और उसके दांत नुकीले थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस भेड़िए ने जोर से दहाड़ मारते हुए मयंक पर हमला कर दिया। मयंक की चीखें उस पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके बाद उस जंगल में एक खामोशी सी छा गई। रवि और लोकेश ने मयंक की वो दर्द भरी चीखें सुनी। वो उस तरफ भागते हैं जिस तरफ से मयंक की चीखें आई थी। जब वे दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन मयंक का वहां पर कोई नामो निशान नहीं था। रवि और लोकेश दोनों मिलकर यहाँ वहाँ राहुल और मयंक को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर जब वे दोनों वापस आने लगते हैं
तभी उन दोनों को जंगल में एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है। चांद की रोशनी में नहाया हुआ जंगल अचानक अंधेरे की चादर में लिपट गया। उन दोनों को लगा जैसे हर एक पेड़ की छाया उसे घूर रही हो। उन दोनों ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उन्हें कुछ दूर एक आहट सुनाई दी। वह आहट धीरे धीरे तेज होती गई और वो आहट एक भयानक गर्जना में बदल गई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नजरों के सामने एक विशाल मानव भेड़िया खड़ा था। उस मानव भेड़िया की आंखें बिल्कुल लाल थी, उसके दांत तेज धार वाले थे और उसके दांतों से खून टपकने लग रहा था। मानव भेड़िया ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर पक्षी इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। पूरा जंगल जिसमें एक खामोशी थी, उसकी दहाड़ की वजह से पूरा जंगल गूंज उठा। मानव भेड़िया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदम बढ़ाते ही उन दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जंगल की रात अब एक खौफनाक दौर में बदल गई थी। वे दोनों आगे आगे और भेड़िया उनके पीछे पीछे। तभी लोकेश का एक पैर पेड़ की जड़ में फंस गया। उस भेड़िए ने लोकेश को पकड़ लिया और लोकेश की एक जोरदार चीख निकल जाती है। रवि दूर खड़ा होकर इस भयानक मंजर को देख रहा था, लेकिन वो असहाय था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लोकेश उस भेड़िए की गिरफ्त में था। वो भेड़िया लोकेश पर बड़े बड़े नाखूनों को इधर उधर उसके शरीर में घुमा रहा था और वो भेड़िया अपनी खौफनाक लाल लाल आंखों से रवि की ओर एक खौफनाक तरीके से देख रहा था। तभी उस भेड़िए ने लोकेश के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। लोकेश ने तड़पते हुए वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस भयानक दृश्य को देखकर रवि को एक सदमा लग जाता है। उसके पैर उस जंगल में जम जाते हैं। वो अपनी दर्द भरी नजरों से इस भयानक दृश्य को देख रहा था। वो जंगल में अब अकेला बचा था। उसने अपने दोस्तों को खो दिया और अब उसकी जान भी खतरे में थी। रवि ने भागने का फैसला किया, लेकिन भेड़िए ने लोकेश के शरीर को जमीन पर पटका और सीधा रवि की ओर भागने लगता है। रवि अपनी पूरी ताकत से उस जंगल से भागने की कोशिश करता है और वो भेड़िया रवि के पीछे पीछे तेज स्पीड में भाग रहा था। रवि थकान से हार मानने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। अचानक रवि को याद आया कि उसके पास दादी का दिया हुआ तावीज है। उसने तावीज को भेड़िए की ओर फेंका। एक चमत्कारिक रूप से भेड़िया पीछे हट गया। उस तावीज को देखकर भेड़िया डर से घबरा गया। रवि ने मौके का फायदा उठाया और गांव की तरफ वो भागने लग जाता है। वह थका हारा और हाँफते हुए गांव पहुंचा। तो जब गांव वालों ने रवि को भागते हुए देखा, वो उसके पास जाते हैं और उसे सहारा देते हैं। वो रवि से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने घबरा क्यों रही हो? रवि डरते हुए अपनी कहानी गांव वालों को सुनाता है। इस कहानी को सुनकर गांव वाले भी डर से कांपने लग जाते हैं। तभी गांव का वो मुखिया, जिसका नाम धनीराम था, वो रवि के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने पहले ही तुमको चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस गांव में एक मानव भेड़िया है। वो सरपंच धनीराम कहता है, हमने हमारे पूर्वजों से उस मानव भेड़िए के बारे में सुना था, लेकिन वो सच है या झूठ हमें ये पता नहीं था। लेकिन वो भेड़िया सिर्फ जंगल में ही रहता है और हमारे पूर्वजों ने कहा था
जब वो पूर्णमासी की रात किसी इंसान का शिकार करेगा तो उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी और वो गांव में भी आने लगेगा। तुम्हारे दोस्तों को मारकर उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। अब वो हम गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगा। गांव वाले जानते थे ये खतरा कितना बड़ा है। गांव के मुखिया ने तुरंत शिकारी बुलाए और भेड़िए का शिकार करने का आदेश दिया। रवि भी उन शिकारियों के साथ उस भेड़िए का शिकार करने के लिए उन शिकारियों के साथ चला जाता है। शिकारी कई दिनों तक जंगल में उस भेड़िए को ढूंढते रहे, लेकिन वो भेड़िया किसी के हाथ नहीं लगा। गांव वालों में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात पूर्णिमा की जो रात थी, माना भेड़िया उस गांव में आता है उस भेड़िए ने गांव पर हमले बेगुनाह गांव वालों को मार डाला और फिर वो जंगल में कहीं गायब हो गया। गांव में अब डर का माहौल था। कोई भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। शिकारी हार मान चुके थे और गांव वाले उस मानव भेड़िए के रहस्य को समझ नहीं पाए थे। वो भेड़िया कौन था और गांव वालों को क्यों मार रहा था, अब तक किसी की समझ में नहीं आया। आखिर क्या है उस भेड़िए का रहस्य? कौन था वो राजवीर? आखिर कहाँ गायब हो गया वो राजवीर? ये जानने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। कहानी आगे जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।